अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 टुडे। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। देख सकते हैं आप, ये प्रूव है, सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है एंड लिटरली इट्स क्वाइट सिंपल एंड ईजी। करना बहुत आसान सा काम है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो बचपन में 2-3 क्लास में जो पढ़ा था कि हम देखते थे कि -7/12 -5/18 ओके इन दोनों को टेक करते थे और एलसीएम ले लेते थे। या वही वाला प्रोसीजर सेम है, बैक एंड पे वही काम चल रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसको मैनिपुलेट करके ये बनाना है। दैट्स इट। यू नो अबाउट मैनिपुलेटिंग, कि हमने इसके साथ कुछ ऐसी हरकत करनी है, ऐसे खेल खेलने हैं इसके साथ कि फाइनली वी विल गेट दिस। या सो लेट्स बिगिन इट। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ -7/12 -5/18। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लिया। अब यहाँ पे हम एक खेल खेलेंगे। वो क्या, ज़रा देख लीजिएगा ठीक से। -7/12 को एज इट इज़ लिखें और -5/18 को भी एज इट इज़ लिखें। अब मुझे ये इस बात का इल्म है, पता है इस बात का कि मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों के साथ किसी ना किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है जिसकी हेल्प से इसकी जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, वो 36 बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई वन। एंड यू नो अबाउट दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या ये मैं क्यों लिख रहा हूँ या इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसका, ताकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये जो बात आ रही है कि सर क्या ज़रूरत है 1 लिखने की, हम डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन बी एबल टू डू दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। बट अगर उसने कहा हुआ कि मेंशन करें हर पॉइंट को, मेंशन ईच स्टेप विद प्रॉपर्टी, फिर क्या करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे। फिर उसके पास एक मौका होगा हमारा मार्क डिडक्ट करने का। बोर्ड वाले ऐसा करते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, बड़े खड़ूस किस्म के लोग होते हैं, समझदार जीनियस किस्म के, वो ऐसा खेल खेल जाते हैं स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ फ्रॉम दी बुक पर्पस किया है, बट उसने कोई एक ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से 1 नंबर गया, 2 में से 1 मार्क आए, और आप सोचते रह जाओगे कि नंबर कहाँ कटा। या ऐसा होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हम उसे टैकल करें, हम सीखें ही वो चीज़ जिससे हमें बेनिफिट हो। तो अगर ऐसा कोई प्रूफ आ जाता है तो आपने कोशिश ये करनी है उसको लेंथी करना है, जितना खींच सकते हो खींचना है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि दोनों इक्वेशन के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया। एंड यू नो अबाउट 1 कि अगर हम किसी चीज़ को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जिससे उसकी सेहत पर कोई असर ना पड़े, वो चीज़ वही की वही रहे, उस चीज़ को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई नो यू नो दैट, सो लेट्स कंटिन्यू। अब मैंने क्या किया, -7/12 एज इट इज़, -5/18 एज इट इज़। यहाँ मैंने सोचा यार 12 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि वो 36 हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ 36 चाहिए। 18 को किससे कराऊँ कि वो 36 हो जाए। सो अगर यहाँ पे मैं जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ मुझे लिख लेना चाहिए वो रूल क्या है। या यू नो दैट गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, या बोलना भी नहीं आ रहा, आसान है यार, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। वैसे ज़्यादातर लोग इसको गोल्डन रूल फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये क्या चीज़ है हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंट क्लासेस में, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बात यह है कि मुझे इसको 36 करना है, यही पॉइंट है ना, कि मुझे -12 को 36 करना है। तो मैं 12 को 3 से डिवाइड तो नहीं कर सकता, मतलब इस इक्वेशन को सिंपली ये तो नहीं कह सकता कि ये जो वैल्यू है वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू विद 3। वी कांट बी एबल टू डू दैट इन मैथमेटिक्स। तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं, विद दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर वो चीज़ अलाउड है कि अगर उस स्टेप से मैं पीछे जाना चाहूँ तो मैं जा सकूँ। तो अगर आप जाना चाहें तो 3 से कट आउट और वापस। आई होप सो आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इधर की बात करें तो मैंने देखा नीचे 18 लिखा है, तो 18 को मैं सिंपली यहाँ ऐसे तो नहीं ना लिख सकता कि दिस वैल्यू इज डिवाइडिंग बाय 2, 18 to the 36। नो, वी कांट बी एबल टू डू दैट। वी हैव टू मेंशन हेयर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, एंड दिस रूल इज आल्सो नोन एज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, कि हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि जो रूल बताए जा सकते हैं बता दें, बाकी नॉट अ बिग डील। या लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब क्या होगा, -7 3 द 21 and 12 3 the 36, माइनस एज इट इज़ 5 to the 10, 18 to the 36। यहाँ तक अगर आप देखो तो क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मुझे एहसास हुआ कि डायरेक्ट करने की बजाय एक स्टेप और कर दो। क्यों? नंबर नहीं लेने, या पूरे नंबर लेने के लिए हमें ये हरकत, ये मूवमेंट्स, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में करनी पड़ती थी। यू नो दैट, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लेंथी कर करके किया, वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा कि -21 को अगर मैं अलग कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/36।
-10 को अगर अलग करूँ इससे तो ये हो जाएगा 1/36। ये दिखाने के लिए है कि 1/36 कॉमन आ रहा है या सो जस्ट हम वही करेंगे, 1/36 को कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ इधर से ख़त्म, -21 माइनस 1/36, 1/36 से ख़त्म आ गया 10। अब ये चीज़ आ गई, ओके। अब दोबारा वापस लिखो, -21 वन द -21, -10 वन द -10 और नीचे आ गया 36 एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। जी हाँ, आपने सोचा होगा ये क्या किया मैंने, सिंपल काम किया, सिंपली पहले इस तरह से लिखा, फिर कॉमन लेके लिखा और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दैट्स इट, और ये बन गई आपकी राइट हैंड साइड। काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ऐसे ही हुआ है, कुछ जगहों पे ऐसे नहीं हुआ है, डिपेंड करता है हर टीचर पे कि वो कैसे करवाता है। एक तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई और मुझे एसी और पंखा दोनों मैंने बंद किए हुए हैं, या फ़ैन एंड एयर कंडीशनर ऑफ़ किए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको साउंड क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी क्लियर है, वरना उनका शोर बीच में आता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने की, बाकी अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितना सीखते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।